तो और मेरे को गारंटी है आप मेरी बात से एग्री करेंगे ही करेंगे 100%, 100%। बहुत सारे लड़कों के अंदर ये होता है, सामने मैडम आ गई जी, हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, बाइक स्टार्ट करने के बाद उसका गियर डालकर रेस ही ना दूं तो गाड़ी चलेगी? ऑटोमेटिकली सर्कल चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता सेल कब क्लोज होगी। आई हैव फॉर्म्ड अ सेल सर्कल। कितने सारे ट्रेनर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करने के बाद, वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रेनर्स के साथ काम करने के बाद, सबकी साइकोलॉजी समझ के, अपनी सेल्स की साइकोलॉजी लगा के, आई हैव रेड मोर देन 150 बुक्स। जो उन्होंने लिखा है वो सारी किताबों के अंदर से जो उनकी साइकोलॉजी थी, वो सारी साइकोलॉजी मिला के ना मुझे एक बात समझ आती है, दैट इज सेल सर्कल जो फॉर्म किया है, राइट। मेरी अपकमिंग बुक के अंदर उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से है, बट यू आर गेटिंग इट लाइव, राइट। तो आपको सही तरीके से ना उसको पूरे अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर डाल लेना। अगर डाल लिया तो हमारी ऊपर हम जितने मर्जी तगड़ी बिल्डिंग बना ले, अगर नींव अच्छी होगी तो मेरे को आप सभी लोगों से ये जानना, अपने सभी सेल्समैन लोग बैठे हैं ये, राइट, इंक्लूडिंग मी। सो सेल स्टार्ट कहां से होती है, शुरुआत कैसे होती है सेल की? दिमाग से, डिमांड से। ओके, नॉलेज होगी अपने को तो हम सेल कर पाएंगे, ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना। पर अगर नॉलेज है पर ये सेल की शुरुआत होगी यहां से। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना हर एक चीज की शुरुआत, अब मैथ्स के अंदर हम पढ़ते थे ना, एक कोई भी चीज की शुरुआत एक पॉइंट से होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। चाहे यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एक लीनियर लाइन बनती है, चाहे यहां से ही सर्कल फॉर्म होता है। हमारी सेल्स के अंदर जो सर्कल कहां से बनता है, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, दैट इज द ओपनिंग पॉइंट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओपनिंग। हमने ओपनिंग के बारे में कितनी बार सुना है, और बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको जब कस्टमर आता है, जब इनिशियली कस्टमर हमारे पास एंटर करता है तो हमारा ओपनिंग टाइम होता है, तो हम ओपनिंग टाइम के अंदर डर रहे होते हैं। एग्जांपल लेकर चलता हूं, फॉर एन एग्जांपल, आपके पास दो तरह के बंदे आ रहे हैं। हमारा ना पर्सन पर्सपेक्टिव, हमारा दिमाग ना जो चलता है दैट इज पर्सन पर्सपेक्टिव। कैसे? एक नॉर्मल बंदा आपके पास आया, एक नॉर्मल से कपड़े के अंदर, ठीक है, तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंट होकर बताते हैं। यही थोड़ा सा बंदे का अटायर चेंज हो गया, हमारे माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस की शेकिंग हो जाती है। सोचा कभी? आपको पता है ये जो इनिशियल टाइम है ना, इनिशियल टाइम, दिस इज द डू और डाई वाली सिचुएशन। यहां पर अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस शेक करके दे दिया ना, सामने कुछ भी बताया, तो आपकी नॉलेज शैटर हो जाएगी। आपने कितनी जगह ऐसा देखा होगा, पढ़ा होगा, सोचा होगा कि बच्चा बहुत बड़ा टॉपर था, बहुत बड़ा टॉपर था, सिटी रैंक टॉपर था, स्टेट रैंक टॉपर था, इंडिया के रैंक का भी नंबर 1 इंडिया रैंक था, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 था, बट इंटरव्यू में गया, सिलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जब वो इंटरव्यू में जाकर बैठा, वो उसका ओपनिंग पॉइंट है, फियर वाला पॉइंट है, डर वाला पॉइंट है या नहीं? ओपनिंग के अंदर जितनी मर्जी नॉलेज हो वो सभी भूल जाता है बंदा, शटर हो जाती है, खत्म हो जाती है, शेक हो जाता है। ऐसा ही है, सही गलत तो नहीं कह रहा मैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा 90% वाले को नहीं रखा जाता, 70 वाले को रख लिया जाता है। मतलब अगर सिर्फ नॉलेज ही मैटर करती होती, सिर्फ नॉलेज ही मैटर करती, तो वो वहां पर 90% वाले को क्यों नहीं, 90% वाले को क्यों नहीं? वाई? इट इज ऑल ड्यू टू ओपनिंग। आप कैसा ओपन करते हैं, आप पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। देखो क्लैरिटी होगी ना हमारी विजन क्लियर होगी, हमारी सोच क्लियर होगी, हमें पता है ये आने वाले टाइम पे ये होने लगा है। मेरे को पता है, मैं जा रहा था, मेरे आने वाले टाइम में मैं यहां पर जा रहा हूं, मुझे पता है यहां पर गड्ढा है, तो मैं अगर उसको साइड से पार कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं पता था तो मैं गिर गया तो अचानक गलती होगी मेरे से, अचानक हो गया, है ना। अगर मेरे को पता था, मैंने पैर मार के देख लिया गड्ढा है, मैं फिर भी गिर गया, तो फिर मेरे को क्या कहा जाएगा? बेवकूफी कहा जाएगा, सही, ठीक है। सो अपने को क्लैरिटी, विजन की क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है यहां पर, कि जब ओपनिंग करने लगे हैं, एवरी कस्टमर हमारे सामने, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं शेक होना चाहिए, हमारी ओपनिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी जबरदस्त ओपनिंग होगी उतना जबरदस्त इंपैक्ट आएगा, और जितना जबरदस्त इंपैक्ट आएगा उतनी इजी क्लोजिंग हो जाएगी। जितना जबरदस्त इंपैक्ट उतनी इजी क्लोजिंग। आपने मैनी ऑफ द टाइम्स जब भी आप डीलिंग कर रहे हैं, आपने बड़े सारे केस सिनेरियो में देखा होगा जहां पर हमारी ओपनिंग
वो स्पार्क जनरेट हो गया ना, बंदे से एक कनेक्शन बड़ा जबरदस्त बन गया, तो ऑटोमेटिकली सर्कल चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता सेल कब क्लोज होगी। होता है ऐसा, हुआ भी होगा आप सभी लोगों के पास। इसके पीछे सबसे बड़ा यही रीजन है, उस टाइम के अंदर अगर आप चेक करोगे ना, एनालाइज करोगे, दिमाग लगा के सोचोगे वो कैसे हुआ, क्योंकि वहां पर आपकी ओपनिंग खतरनाक थी। राइट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओपनिंग मोर, बट होगा क्या, कैसे होगा, यही ओपनिंग है और इसी पॉइंट के ऊपर ही आके हमारी क्लोजिंग होती है। राइट, और जो ये बीच में हम इसके सरकमफ्रेंस पे घूम रहे हैं ना, दैट इज मिड कन्वर्जेशन। मिड कन्वर्सेशन समझते हैं। मैंने ओपनिंग कर ली जबरदस्त वाली, मैंने इंट्रोडक्शन दी अपनी खतरनाक वाली, मैंने एक इंपैक्ट बना लिया, मैंने कनेक्शन के ऊपर काम कर लिया, मैंने कनेक्शन बना लिया। राइट, तो मैं कनेक्ट कर गया, अब मेरे को मिड कन्वर्सेशन उसको एक्सेलरेट करते रखना है। अब मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया, अब मैं उसको बाइक स्टार्ट करने के बाद उसका गियर डालकर रेस ही ना दूं तो गाड़ी चलेगी। एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही ये मिड कन्वर्सेशन आपकी एक्सेलरेट कर रही है, पूरी कन्वर्सेशन को, आपकी पूरी सेल को। सो मिड कन्वर्सेशन विद सेम एनर्जी विल लीड टू दिस पॉइंट, दैट इज द सेम क्लोजिंग पॉइंट। दोनों सेम पॉइंट से ही आकर एक ही पॉइंट के ऊपर खत्म होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो बीच में हम सरकमफ्रेंस में घूम रहे हैं, दैट इज मिड कन्वर्सेशन, बीच वाली कन्वर्सेशन, बीच वाली बातें। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताऊंगा यहां पर, फ्रॉम वेरी बेसिक। सबसे पहली बात तो यार, कभी डरने का नहीं है, ठीक है, कभी भी डरना नहीं है, कभी भी फियर एक पैसे का नहीं लेकर आना। अब आप सोच रहे होंगे कैसे नहीं लेकर आना जी, एग्जाम्पल लेकर आते हैं, हम कैसे डर जाते हैं, हम बंदे का पर्सनल पर्सपेक्टिव, अटायर देखते हैं, कई बार हमारे माइंड में डर आ जाता है, पता नहीं यार ये बंदा कैसा होगा, क्या नहीं होगा। हमारा माइंड 100 चीजें सोचता है। अब अपने अपने माइंड को पहले ही प्रोग्राम करके रखना है, आज से, अभी से दिमाग को पहले ही सिखा देना है कि सामने बंदा ही खड़ा है, चाहे वो सूट में है, चाहे वो शर्ट पैंट में है, चाहे वो कुर्ते पजामे में है, चाहे वो नॉर्मल जैसे मर्जी कपड़ों में है। राइट, तो हमारे को वो लेकर चलना है, ना हमारे को पर्सन पर्सपेक्टिव, ना हमारे को वो जेंडर पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लड़कों के अंदर ये होता है, सामने मैडम आ गई जी, हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, बात नहीं कर पाए। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे होता है, सामने बंदा आ गया, लड़का आ गया, तो हम फंबल कर जाते हैं। नहीं, अपने को एक बात याद रखना है, व्हेन वी आर इन आवर सूट्स, व्हेन वी आर इन आवर क्लोथ्स, हम जब अपने कपड़ों पर, हम काम वाले कपड़ों पर है ना, तो तब हमारा दिमाग, हमारा फोकस, हमारा प्रोफेशन के अंदर हम वहीं पर ही बिल्कुल फोकस्ड होने चाहिए। फोकस्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम के ऊपर। उस टाइम के ऊपर डरना नहीं, घबराना नहीं, ना पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, चाहे बंदा बहुत रिच दिखे, चाहे बंदा बहुत नॉर्मल दिखे, इट डजंट मैटर। राइट, तो हमने उसको भी उतनी ही केयर करनी है जितनी उनकी केयर करनी है। मुझे नहीं पता, शायद आपने कभी एनालाइज किया या नहीं किया, पर मैं आपको आज बताता हूं, और मेरे को गारंटी है आप मेरी बात से एग्री करेंगे ही करेंगे, 100%, 100%, 100% आप मेरी बात से एग्री करने वाले हो। कैसे? तीसरी बात, हमारा जो ओपनिंग है, हम लोग कहां पर कर जाते हैं ओपनिंग, जब हमें लगता है कि यार सामने वाले को नॉलेज बड़ी ज्यादा है। फील किया कभी ऐसा? सोचते थे यार मैं तो अपसेलिंग कर जाऊंगा, आप सोच रहे हैं नहीं यार इसको तो नॉलेज ही बड़ी सारी है,